welcome to all the parents and little Munchin joining us today at Bharati Public School, Swasth Vihar. You will soon see that BPS is just not a school, but a second home to your kid. We are excited to see your eager faces and welcome you all to our family, Bharati Parivar. So let's get ready to embark on this journey together. I, Ruchi Ralhan, I, Abha Mohal, feel elated to welcome you all to Prayatan 2023, a very special and much awaited event celebrating this new journey with Bharati Parivar. To cement the bond between us so that it provides a sound base to our children for an amicable environment to grow and flourish into indispensable asset of the society. let's start this beautiful evening with our talented primary school students who have been participating for weeks to put together a beautiful Kathak dance performance known for its grace, elegance and footwork. We are sure that it will be a treat to your eyes and ears. And without ma'am for seeking her choice blessing for the same, I invite our admirable Principal Dr. Savita Arora to kindle the lamp first. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमो Wow! May I have you, ma'am, please? Huge round of applause for ma'am. Very good evening to all of you. Am I audible to all? Yes. Okay. नेचुरल चीज़ों को चेक नहीं करना पड़ता, आर्टिफिशियल चीज़ों को चेक करना पड़ता है. So, आप लोग सब नेचुरल पेरेंट्स हैं? प्योर? ओके. सीट बेल्ट बांध लो. राइड शुरू होने वाली है और लेट्स सी कि हम कितना खुश होते हैं और कितना गुदगुदाते हैं अपने अंदर अंदर कि कुछ जो आप बोल रहे हो ये सब हमारे साथ भी होता है. पर फिर भी ये राइड बहुत बढ़िया है बिकॉज वी आर नॉट अलोन. Many souls are there in a home. Maybe the best part is this, that you are the adult soul. अब हम एक छोटे से बच्चे को बड़ा कर रहे हैं
और आप आज इंडिविजुअल होकर सुनेंगे. इफ यू आर सिटिंग इन पेयर्स, डोंट थिंक दैट तुम्हारी वजह से ऐसा होता है. मैं कहता था ना, डोंट से लाइक दैट. और कभी कभी मैम ऐसा कह सकती हैं जो आपके साथ बैठी हैं कि तुम ही हो हर चीज़ की जड़. ओके, कभी कभी आप दोनों मुस्कुराते हुए कह सकते हैं, मैं कहता था ना मम्मी ने बिगाड़ा है. मतलब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन. कभी कभी ऐसा होता है, एक बच्चा जब घर आता है तो एक पेरेंट उसे कैसे डील करता है और दूसरा पेरेंट उसे कैसे डील करता है, द डिफरेंस इज वेरी क्लियर. So if I say that you want to become family A or family B, the choice is very clear. Everybody will say अच्छा लगता है कि जब हम बच्चे के साथ मिलके उसका काम करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं. So it becomes more close knit relation. और मोबाइल तो आपने देख ही लिया कि सबको, it is digitally connected, physically disconnected. Okay? So the first mantra of the day is this, that साइंस को एक अच्छा मास्टर ही रहने दो, साइंस की स्लेव मत बनो. So the first comfortable thing is this, that you should be quite easy and you can ask me something what is going on in your mind कि मुझे ये चीज़ पूछनी है. अगर ऐसा हो तो क्या करें, पूछ सकते हैं. अगर हम जैसे हैं वैसे ही सोचें कि बहुत अच्छे हैं और रिस्क लेने की कोशिश ही ना करें और उड़ने की कोशिश ही ना करें. या आपने देखा कि कुछ बच्चों की ऐसी भी हरकतें होती हैं, कुछ फैमिली में ऐसा भी होता है कि बच्चों के पर ही काट दिए जाते हैं, ये उड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कहता है कि आप देख लो दूसरा, मैं बिज़ी हूँ, शाम को मिलते हैं. अब जिस बच्चे के पर ही कट गए उसकी उड़ने की अभिलाषा ही ख़त्म हो गई. आप सोच सकते हो कि क्या होता होगा ऐसे बच्चों के साथ. बट आज की रैट रेस में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव सिंगल अर्निंग. दोनों को जाना भी पड़ता है काम करने और ये भी मजबूरी है. लेकिन फिर भी बच्चा तो वही बच्चा है, जो आप हाउसवाइफ हैं तब भी वही है, आप वर्किंग हैं तब भी वही है, क्योंकि उसकी आदतें तो बच्चों वाली ही होंगी और उसकी ज़रूरतें भी बच्चों वाली होंगी. आप अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सोशल लाइफ के स्टेटा को पूरा करने के लिए 2 जने काम करते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा ये चीज़ नहीं समझता. एंड नोबडी विल सी दिस बचपन अगेन. एक बार हम उस दौर से गुजर जाते हैं तो गुजर जाते हैं, बट इम्प्रेशन ऑफ द चाइल्डहुड इज़ टू मच. एक बच्चा चाइल्डहुड में ही अगर ऐसे माहौल में रहता है तो वो फियरफुल चाइल्ड होता है, डरा हुआ चाइल्ड होता है. और एक बच्चा बिल्कुल ऐसा कि जो कंडीशनल वे में काम करता है, पापा हैप्पी मील फर्स्ट, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे तब मैं करूँगा. तो ये चीज़ें कंडीशनल लव है, विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, एब्सोल्युटली नॉट. हमें काम करवाना है तो उसके लिए क्वालिटी टाइम देना होगा. द प्राइसलेस थिंग इज़ क्वालिटी टाइम. उसकी कोई कीमत ही नहीं है. जिस पेरेंट ने क्वालिटी टाइम दे दिया वो मार्क्स की क्वांटिटी को बटोरता रह जाएगा, बहुत मार्क्स आ जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है. बट मेक देम ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. संस्कारास, जो हम संस्कार की बात करते हैं, व्हाट इज़ इट? मिलते हैं किसी मॉल में, खरीद लाते हैं, खरीद तो सब कुछ करते हैं. 500 रुपये का एक्वेरियम मिलता है, वही खरीद के ले आते हैं, उसी में मछलियों को डाल देते हैं. प्यार का पानी नहीं डालते. मछली जिएगी? मछली जी सकती है? नहीं जी सकती. तो सिचुएशन इज द सेम. अगर सिचुएशन को नहीं समझना कि किस तरह हम अपनी जर्नी जी रहे हैं, किस तरह हमें समझना है कि उसे किस वक्त मेरे किस चीज़ की ज़रूरत है. मुझे लगता है बच्चों की ज़रूरत कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी टाइम होता है. अटेंशन सीकर होते हैं वो, क्योंकि उनको चाहिए कि उनकी बात कोई सुने, नहीं तो वो ये करके कुछ भी करते हैं. लेट तक जाते हैं मॉल में अगर आप उसका पसंद का टॉय नहीं लेकर देते तो. लेकिन मॉल में लेटने लायक सिचुएशन तो उसकी 2 साल या 3 साल बाद आई ना. 3 साल तक आप उसे घर की ज़मीन पर लिटाते रहे ना इस तरह. ये नहीं सोचा आपने? सब दुखी क्यों हो गए? मुस्कुराओ. सो ऐसा क्यों होता है बताएं?
आप हमें 3 years old के बच्चे को देते हो, 3 साल तक उस बच्चे ने आपकी छत्र छाया में 3 साल बिताए। समझ तो उसकी उतनी ही है जितनी यहाँ है, ऐसा तो है नहीं, घर में भी उतनी थी, बट वो करता वही है जो वो सीखता आया है। या ऐसा नहीं कि आपने पर्पसली सिखाया है कि लेटो फिर दूंगा, ये नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, कभी भी, कभी नहीं होता, किसी घर में नहीं होता। लेकिन समझा नहीं कि कब मुझे किस तरफ टोकना है, किस चीज़ के लिए टोकना है और किस चीज़ के लिए रोकना है और किस चीज़ के लिए कहना है ओके यू कैरी ऑन, मुझे नहीं पूरी करनी वो चीज़ क्योंकि तुम इस तरह से मांग रहे हो। मुझे मालूम है कि मुझे आपको देना है, मैं दूंगी। यू हैव टू मेक देम पेशेंस। जितनी पेशेंस उनके अंदर आप डाल नहीं सके, उसका नतीजा ही होता है कि पेशेंस आपके अंदर ही नहीं है कि उसको आप ज़्यादा देर झेल सकें, ना हंसता खेलता देख सकें, ना रोता देख सकें। दोनों चीज़ों में आपको तकलीफ होने लग जाती है। जब वो किसी चीज़ को तोड़ रहा होता है तब आप रोते हो, जब टूटी हुई चीज़ें संभालता नहीं है तब आप रोते हो। तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है, उसने आपके ये वाले टेंट्रम देख लिए हैं। सो द क्रक्स इज चाइल्ड लर्न्स बाय एक्शन। उसको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी कि मैंने नहीं सिखाया, ये पता नहीं क्यों ऐसा करता है। एंड आफ्टर 3 years व्हेन ही कम्स टू स्कूल, पेरेंट्स कम विद द थिंग, मैम ये दूध नहीं पीता है, ये दूध नहीं पीती है, ये ब्रश नहीं करती है, ये सुबह जल्दी नहीं उठती है। अरे ये सब चीज़ें मैं 3 साल के बाद कैसे सिखाऊं, कैसे सिखाऊं? ये सब तो आपको सिखा के ही भेजना था। और ये वाली प्रॉब्लम के बजाय आप हमें कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स बताएं जो हमें ठीक करनी है इस समय। टेंट्रम्स तो सीखा उसने कहाँ से? एक्शन जब उसके आपने तब नहीं करेक्ट किए तो बाद में नहीं हो सकते, है ना? तो उस चीज़ की गलती के लिए स्कूल में आया है बच्चा। अब बच्चे को जो सिखाया जा रहा है वही बाइबल हो जाती है। इवन टीचर्स ऑलवेज से, आई मीन टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग है, आपकी तरह गलती कर सकते हैं, बट पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर कभी किसी टीचर से कोई गलती रह भी जाती है किसी चीज़ में, तो मुझे उससे कैसे बात करनी, क्योंकि द चाइल्ड विल लर्न द सेम वे। If you will come to school and say that ma'am you have done this thing wrong, or you can tell the student itself, बच्चे को ही आप कह देते हो कि कल लाओ मुझे नोटबुक दो, मैं कल आपकी टीचर से बात करता हूँ। या आप दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बात करने लग जाते हो कि ये कोई बात है, ऐसे इतना गलत पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई भी गलती, छोटी सी भी गलती होती है, तो हम उसका डिस्कशन बच्चे के सामने कर रहे हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट डे? 1-2 दिन तो बच्चा देखो सीखता क्या है, वो ये नहीं सीख रहा कि टीचर की गलती निकालनी है मुझे, वो ये सीख रहा है कि टीचर की गलती निकलने पे मम्मी पापा ने टीचर को एक तरह से ऐसे बोल दिया कि वो शी वॉज फीलिंग सॉरी इन फ्रंट ऑफ मी सारी डिस्कशन में। तो अगले दिन बच्चा ये नहीं करेगा कि मुझे भी टीचर की गलती, हो सकता है उसे महसूस भी हो, वो आपसे लड़े भी कि मम्मा टीचर ने तो ठीक किया है, जैसे मैम ने किया मैं तो वैसे ही करूँगा, उसका टेंट्रम ऐसा हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कल मैं बात करूँगी, और बात भी बच्चे के सामने। सो ऐसे कदम फूक फूक कर रखने हैं आपको कि बच्चे के सामने बात भी कौन सी करनी है वो भी मुझे पता हो। हमें लगता है कि ये बच्चे जो है ना, ये इनको संभालने की जो ड्यूटी होती है वो आपकी होती है, लेकिन 3 साल से पहले इतनी संभाल आपको देनी होगी कि दिस इज़ स्कूल, दिस इज़ ऑफिस, शी इज़ योर टीचर, शी इज़ योर प्रिंसिपल। ये सब चीज़ें उसको 1 मिनट में समझ आना है कि मुझे कब कहाँ कैसे जाना है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, बट एक पेरेंट को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि मैं इसे ये चीज़ कैसे कराऊँ। आजकल तो 1 मिनट में आप क्वेश्चन लिखें, गूगल पे आंसर मिलता है कि इसको कराने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो उस साइंस को उस तरीके से यूज़ करिए, आपको पता चले कि ये साइंस क्या चीज़ है, कि मैं इस चीज़ को ऐसे कैसे सॉल्व करूँ, या मेरे बच्चे के अंदर ये वाली आदत है, इसको कैसे ठीक करूँ। ये सब चीज़ों के लिए यू कैन जस्ट think it of how to use science instead of bullshitteries and all other things what we pass time। हमारे लिए वो स्ट्रेस बस्टर होता है थोड़ी देर के लिए, बट उसको स्ट्रेस बस्टर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही चीज़ देख रहा है। Literally I am speaking, if you find that the child is very cranky and obstinate मतलब बड़ा ज़िद्दी सा है, बड़ा cranky है, बहुत रोता है, चिड़चिड़ा है, हर समय अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, तो ये आदतें उन बच्चों में आती हैं जो उस तरह की वाइब्स घर से लेते रहते हैं, चिड़चिड़ेपन की। खुशहाली है ही नहीं उसमें,
खुशहाली ये नहीं कि एक लड़की का नाम खुशहाली रख दिया तो खुशहाली है, समझ गए ना? मतलब खुशहाली का मतलब समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहती हूँ मैं, कि एवरीबडी इज इनटू स्ट्रेस उस घर में। वहाँ छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी स्ट्रेस तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन करेगा क्या? उसको तो स्ट्रेस नहीं है, बट वो वाइब्स ले रहा है, और उस वाइब्स को लेके आप भी तो ऐसे करते हो, आप भी तो ऐसे करते हो, कहना शुरू कर देगा। इवन जब वो मम्मा पापा बोलना सीख रहा है उसके साथ साथ ही। सो बहुत सी चीज़ें जब पापा ही कह देते हैं कि बेटे कह दो पापा घर पे नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? ऐसा भी होता है ना कई बार। अच्छा किसका फ़ोन है देखना, मत उठाना, बोल दो पापा घर पे नहीं है। अब तो फ़ोन उठवाते हैं, पहले तो गेट खोलने के लिए भेजते थे तो वो कह देते थे कि नहीं कह दो पापा घर पे नहीं है, लेकिन अब फ़ोन पे हमें किसी को इग्नोर करना है तो हम ये वाली बात बच्चे को फ़ोन के लिए भी कह देते हैं कि आप उठा लो। या आपने बच्चे को नहीं कहा, मान लिया समझदार है थोड़े से, तो अपनी वाइफ को तो कह ही देते हैं, अरे इसका फ़ोन सुबह से आ रहा है यार, बोल दे नहीं है, नहीं मिल सकते। होता है कि नहीं? सो तो नहीं रहे? होता है ना? पक्का करना चाहिए? नहीं कर सकते हो, लेकिन उस नन्हे के सामने नहीं, कभी भी नहीं। तो कॉन्शियस माइंड के साथ काम करना है। आपको ये सोचना है कि मेरी बात वो सुन तो नहीं रहा, क्योंकि बच्चों को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिलीव मी, वो सिर्फ सीखते हैं जो होता है उसे देखकर। सो हम लोग जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं कि बच्चों की सारी साइकोलॉजी को हमें समझना है कि वो किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता है। 2 वर्ड होते हैं लाइफ में, याद रखना, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, ठीक है? इससे पहले आई जस्ट वांट टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट यू आर वेरी हैप्पी? दीज आर हैप्पी पीपल। जरा जल्दी देखो, कम लग रहे हैं मुझे तो, क्या बात है, हैप्पीनेस क्लास लगवानी पड़ेगी इनकी। ओके फाइन, सो दोबारा हाथ मत खड़ा करना। दूसरा क्वेश्चन है, दोज हु फील दैट दे आर स्ट्रेस्ड। हाँ, घबराना नहीं है, इतना कोई स्ट्रेस नहीं होता, होता तो पूरा ही होता है, हाथ पूरा ऊपर है तो है, कोई बात नहीं, ऐसे स्ट्रेसफुल है। ओके, और जो बीच के वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल सोचते हैं हमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, ना तो हम खुश है ना हम स्ट्रेस्ड है, हम तो दोनों में हाथ खड़ा कर सकते हैं, और हम दोनों में नहीं भी करेंगे तो भी हम वी आर हैप्पी। सो आप कुछ भी करें, लेकिन अपने मन से पूछें, डोंट टेल इट टू मी, डोंट शो इट टू एनीवन एल्स। अगर मैडम हाथ ऊपर कर रही है तो हस्बैंड नीचे भी कर सकते हैं उसके, कि नहीं ऐसे नहीं करना। हो जाता है कभी कभी, ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस हैं या नहीं है, नोबडी नोज, लेकिन जानता कौन है? कौन जानता है कि आप स्ट्रेस में हैं? हाँ जी बोलो, बिल्कुल ठीक बोलो। हम खुद जानते हैं ना कि हम स्ट्रेस्ड हैं। ये तो क्वेश्चन पूछने वाला है भी नहीं कि हु इज इन स्ट्रेस, खड़ा करने की जरूरत, मुझे क्या करना है, आप स्ट्रेस में हैं या नहीं है। आपके साथ बैठे हुए आपके बेटर हाफ भी नहीं समझ पाते कि आप स्ट्रेस में हैं। तो ये तो इतनी मुश्किल वो है, जर्नी है, स्ट्रेसफुल, जिसको हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। इसलिए पहले तो ये किताब से अपनी निकाल दो, स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड एंड बैड दोनों ज़रूरी हैं कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल हटा ही दूंगी मैं अगर, तो भी अच्छी बात नहीं, चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल आपको हैप्पी गो लकी बनाता है, ठीक है? और आप अगर ये सोचें कि मुझे, अच्छा आप बताएं, व्हेन यू आर इन स्ट्रेस व्हाट डू यू डू? कोई भी बता दे, जब भी कभी स्ट्रेस में होते हो क्या करते हो? I eat a lot. ओह गुड, यू ईट अ लॉट, फूडी पर्सनालिटी। एनीबडी एल्स? हाँ जी, शॉपिंग ऑनलाइन भाग जाती हो पर्स उठा के? ओके दैट्स गुड, भरा हुआ होता है ना, ठीक है। और बताओ। नॉर्मली ऑफिस का वर्क होता है तो पहले वो करने स्ट्रेस में होता है। अच्छा, तो स्ट्रेस दे रहा होता है, आप उसी में डूबते हैं, उसी गंगा में। चलो अच्छी बात है, दैट्स गुड। वर्कॉलिक हैं आप, कोई बात नहीं, अल्कोहलिक नहीं है, वर्कॉलिक है। हाँ जी, और बताइए। यू नीड्स लोनली स्पेस। ओके, आई थिंक इट हैज गॉन। लोनली स्पेस, गुड। और कोई? सर यू आर इंटरनेट लवर, क्या सर्च मारते हो कि मुझे क्यों स्ट्रेस हो रहा है? कैसा स्ट्रेस? कुछ भी देखते हो, मतलब आपको YouTube पे कुछ देखना अच्छा लगता है? अच्छा, ओके।
आप लोग थोड़ा वो हो गए, गहराई में चले गए, वो तो हम देख सकते हैं, देखने की दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी जब भी स्ट्रेस होता है, नॉर्मल एवरीडे स्ट्रेस जो होता है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? यस, मस्ती विद फ्रेंड्स, मस्ती विद फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ मस्ती। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको स्ट्रेस रखना भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जब होता है तो हम अपनी जो चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती है वो करने लग जाते हैं। Am I right? अभी आप में से कोई बताएगा मैं योगा करने लग जाती हूँ, कोई बताएगा आई स्टार्ट रनिंग, मैं जिम चला जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, कोई कहेगा मैं किचन में काम करने लग जाती हूँ। ये सब स्ट्रेस रिलीवर्स हैं और ये होते हैं। हम एक्चुअल में इतनी खुशी से ये सब नहीं कर पाते, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कर देते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि कभी कभी हम स्ट्रेस में अपना बेस्ट कर देते हैं, जो हम सच में करना चाहते हैं वो कर देते हैं, या जिसकी हमें इच्छा होती है हम रोज कर नहीं पाते, वो स्ट्रेस के टाइम पे कर लेते हैं। हम बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, अब आता है स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस इज नथिंग, कुछ है नहीं, ये सिर्फ अनडिवाइडेड अटेंशन है कि मैंने अपने ऊपर तो देखा नहीं कुछ, बट आई हैव ट्राइड कि मैं सिचुएशंस को देखते जा रही हूँ। अब आपको ओरिएंटेशन डे पे ये क्यों बताया जा रहा है कि यू शुड नॉट बी फुल ऑफ एंगर ऑल द टाइम? क्योंकि वी ट्राई कि हम अपना एरिया जो है नो एंगर जोन बनाना चाहते हैं। आप घर में भी नो एंगर जोन बना दीजिए कि यहाँ कोई गुस्सा नहीं करेगा, गुस्से का कोई काम नहीं है, ठीक है? बच्चे से बात करनी है तो प्यार से ही करनी है, गुस्से से नहीं करनी। जैसे बच्चा ये बोल रहा है कहाँ जाऊँ मैं, अब छोटा सा बच्चा अगर ये सोच सकता है, छोटा का मतलब ये नर्सरी के बच्चे, सारे नर्सरी के बच्चों का रोल नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक भी आते आते वो यही चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं और वो बोलते हैं मैं क्या करूँ। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट क्लास 3 and 4 पीपल यूज़ द वर्ड स्ट्रेस, बच्चे यूज़ करते हैं आई एम नॉट इन मूड टुडे, आई एम स्ट्रेस्ड। अब उनको किसने बताया ये वर्ड, कहाँ से सुना उन्होंने? कहीं तो यूज़ होता है ना, तो घर पे यूज़ होता है, इसीलिए ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो ओरिएंटेशन डे इज़ एक्चुअली मेंट फॉर दिस थिंग ओनली, दैट this is the second home for your children. I promise that children will feel when they go, they will feel at that time that it was the first home for many reasons. क्यों? क्योंकि फर्स्ट होम और सेकेंड होम को जेल होना होगा, अलाइंड होना होगा। अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, गाड़ी नहीं चलती है, चलती है? नहीं चलती है ना। और इस अलाइनमेंट को बनाने के लिए ही ओरिएंटेशन डेज आर देयर। ओरिएंट करना, किसी को बताना कि मेरे पास नो एंगर जोन है। आई वॉन्ट दैट हम बच्चों के साथ कभी गुस्से से ना बोलें, ज़ोर से ना बोलें। टीचर नहीं बोलती, बच्चे अगर उनको ज़ोर से बोलने वाले होते हैं तो हमें पता चल जाता है फैमिली में क्या चल रहा है। और PTMs ज़रूर अटेंड करनी है, बिकॉज PTMs में यू विल कम टू नो हाउ द हर स्टेशन पे आकर जैसे गाड़ी रुकती है तो वहाँ की फेमस चीज़ खाते हो ना, जैसे मर्जी, मतलब कितना भी कोशिश हो जाए, महाराष्ट्र में कहीं जा रहे हैं बड़ा पाव खाना है, यहाँ स्टेशन पे ये खाएंगे, वहाँ पे ये खाएंगे, ये सोचते हैं। स्टेशन की ट्रेन की जर्नी जैसा तो कोई जर्नी नहीं है। लाइफ की जर्नी इज़ लाइक अ ट्रेन जर्नी, ओके, बिकॉज वो हर स्टेशन पर रुकती है, आपको सांस लेने की फुर्सत होती है। तो ये जो स्टेशंस है ना, ये स्टेशंस PTM होते हैं। इस PTM पे रुके हैं, आज PTM जब जा रहे हैं हम, तो आज हम इस बात का कोई ना कोई आंसर लेकर आते हैं मैम से डिस्कस करके। लेकिन उस समय आपके पास डिस्कशन के लिए ये दूध नहीं पीता, ये ब्रश नहीं करता, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं होता, ये हमारी बात नहीं मानता। अब हम क्या कर सकते हैं? एक ही 3 महीने की बात पे कैसे हम जज कर लें कि ये बच्चा आपकी, हमारी तो बहुत मानता है मैम, टीचर जैसे बोलती हैं कि हमारी तो ये बात मानता है, आपकी क्यों नहीं मानता? फिर उस समय आपके पास टाइम नहीं होता ये सोचने का कि इंट्रोस्पेक्ट मुझे करना है। ये सब बातें मत हमें बताओ, कुछ और बड़ा सोचो। फर्स्ट PTM पे कुछ और बड़ा सोचो कि मैम, मैं सोचता हूँ कि इसके पास ये ना जब खाली होता है या जब मैं इसको देखता हूँ, ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग वे से ना आर्ट में बहुत शौक रखता है अपना, इसका हाथ बड़ा क्लियर है, बहुत अच्छी इसकी कलरिंग स्कीम है, बहुत अच्छा करता है, आप इसको थोड़ा सा ना इस चीज़ में प्रमोट करो। यही बोलना चाहिए, हम यही सुनना चाहते हैं कि फर्स्ट होम में बच्चा क्या अच्छा करता है, स्ट्रेंथ। ओके, सो यू शुड नॉट, फर्स्ट थिंग इज अनकंडीशनल लव के साथ तो उसको बड़ा नहीं करो
कि मैं ये दूंगा, ये कर लो, मैं ये करता हूँ, अच्छा आप पहले ये करो फिर मैं ये करता हूँ, ये सब नहीं। लव मीन्स लव, और वो सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? विद टाइम। अनकंडीशनल लव का सिनोनिम है टाइम, क्योंकि 1 मिनट में बच्चा कभी भी नहीं मानता, उसको टाइम देना पड़ता है। आपके पास टाइम ही नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है सबसे बड़ी। पेशेंस आप अपनी लूज़ करते हैं, बच्चे की भी लूज़ हो जाती है। वो सोचता है ठीक है, दिस इज़ द ओनली वे, तुम रो, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारो, चीज़ें उठा के इधर उधर फेंको, मम्मी अपने आप काम कर देंगी जो करना है। और मम्मी नहीं करेंगी तो दादी से करवा लूँगा, दादी नहीं करेंगी तो पापा से कह दूँगा। लाइक दिस काइंड ऑफ स्कीम मेकर्स, बहुत बड़े ट्रैकर्स होते हैं वो आपको कब हैक कर लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता। हैकर्स भी होते हैं वो, आपके माइंड को पढ़ लेते हैं। इस समय बात करूं कि नहीं करूं ये भी पता है उनको, किस बात को किससे करना है, ये तो मास्टर माइंड है वो लोग। अपने दोस्तों को भी बोल देते हैं, अच्छा हम जब जाएंगे ना, जब मेरी मम्मी घर में नहीं होगी ना तब आना खेलने, कहते हैं ना ऐसे बच्चे। अच्छा जब मेरी दादी घर होंगी ना तब बोलना कि मैं इसके साथ खेलने चला जाऊँ, वो भेज देंगी, मम्मा नहीं भेजती है। वो चीज़ें हम ठीक करके बच्चे को भेजें। अब इसका कौन सा हिडन टैलेंट है जिसमें आपकी ज़रूरत है मैम, नाउ यू कैन पुट हिम इनटू दैट ट्रेन। तो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ टू बी डिसाइडेड एट दिस स्टेज। अभी सोचना है कि उसके अंदर ये बात मुझे डालनी है या नहीं। मैं इसको इस तरह से ट्रेन करूँ कि ये हमेशा मोटिवेशन की, अप्रिसिएशन की तैयारी में ना रहे। हमेशा जैसे टीचर को तो स्टार देना ही है मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मदर भी अगर हमेशा ही स्टार देती रहेगी, क्योंकि वो 1 to 1 पढ़ा रहे हैं, वो ये वाला नहीं अप्लाई कर सकते चीज़, उनको हमेशा के लिए सिखाना है। तो वो कोशिश करें कि थोड़ा सा उनको समझाएं भी कि नहीं बेटा रब इट इज़ नॉट करेक्ट येट, अभी और अच्छा करो और अच्छा करो। कोई तो होगा ना ऐसा। लेकिन अगर आप कहें अभी तो जैसे मर्जी वी विल गो इन नर्सरी बिकॉज ABC तो करनी है, कौन सा कोई BA की पढ़ाई है, ऐसा सोचना भी गलत है। BA की पढ़ाई नहीं है लेकिन उसकी एज भी तो BA की नहीं है, वो भी तो 5 साल का 3 साल का बच्चा है। अगर पढ़ रहा है नर्सरी में तो 3 से 4 साल का बच्चा है, तो उसके लिए BA की पढ़ाई नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि उसकी पढ़ाई उसके लिए तो BA की ही है। आपके लिए नहीं है BA की पढ़ाई, लेकिन उसको तो पढ़ना पहली बार। और उसके पढ़ाई में अगर मैंने इस तरह से बिहेव कर दिया, घर में इग्नोर कर दिया उसका टास्क, या टास्क दिया तो कोई नहीं, मैं अब मम्मी अगर सिखा देगी कि बाज़ार से ले लेते हैं, ऐसा करो बाज़ार से ले लेते हैं, चलो हम चलते हैं बाज़ार से ले लेते हैं, और मैं सारा इस पर बच्चे का नाम लिख के भेज दूँगी। उधर जाकर अगर नंबर नहीं मिले उस बच्चे को, उस प्रोजेक्ट में अगर नंबर नहीं मिले, दिस इज़ नॉट ऑफ नर्सरी, ये तो थोड़ा बड़े होकर ऐसी चीज़ें होंगी, तो आप क्या करेंगे? कमाल है, अपने 500 रुपये खर्च के रात के 2 बजे तक मैंने बैठ के इसको सेटल किया। उसके बाद मैंने इस पे नाम लिखा, सब कुछ किया। 12 बजे से 12 का शो भी देख के आया ना, वहीं से मॉल से लेके आए हैं इसको। और 9 to 12 का हमने नाइट शो देखा, बच्चा जाग रहा था 12 बजे तक, और हमने एक्वेरियम खरीद के घर में 12 बजे अगर आपने नाम लिख दिया तो कौन सी बड़ी बात है? आर यू गेटिंग मी? और उस एक्वेरियम को जब नंबर नहीं मिले उस चीज़ में, या टीचर ने कहा कि नहीं ये तो अच्छा तो है लेकिन ये आपने इसमें क्या किया, बच्चा तो सब बता देगा मैंने कुछ नहीं किया। अब अगर वो मार्क्स भी नहीं मिलते हैं उसको, तो मॉम एंड डैड इज क्राइंग कि इतना तो हमने इस पर टाइम लगा दिया, इतना खर्चा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी नंबर नहीं मिले, तो ये अच्छा थॉट नहीं है, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत था। और एक पेरेंट ने घर में से ही चीज़ें ढूंढी, क्रिएटिविटी से काम किया और काम करा के भेज दिया। अब टीचर जो है ना वो नंबर देगी उस पे जिसमें बच्चे ने क्रिएटिविटी शो की है, उस पे नहीं कि जिसमें आपने खर्च कर दिया और लिया। सो दिस कैन हैपन इन एनी स्टेज ऑफ द प्राइमरी लर्निंग, क्योंकि प्राइमरी लर्निंग इज एक्चुअली द स्टेज वेयर पेरेंट हैज टू सिट विद द चाइल्ड। तो ये चीज़ों में आपको कभी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए कि मैं बच्चे को किसी भी तरीके से काम कर दूं और उसको बोलूं कि तुम्हारे को अब तो नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, आपका तो बहुत सुंदर लग रहा है, ये है। खुद बनाए हुए की तारीफ करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टीचर सेकेंड होम में ये वाला नेचर डाल रही है कि बच्चा क्रिएटिव बने। फर्स्ट होम अगर सिखाना चाहता है कि पैसे से सब कुछ मिल जाता है, तो फिर क्लैशेस होते हैं और उस बच्चे को पैम्पर्डनेस शुरू हो जाती है उसकी कि ये तो मेरा काम मिनटों में हो जाता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। क्लियर?
सो एक चीज़ आपने अभी सीखी, अनकंडीशनल लव दो, which requires time. Second thing, you have learned that no anger zone is very important at home, so that the angry home produces angry children, and angry children produces a lot of negative vibes around the school, in the class, around the teacher. So teacher creates a lot of distance with that child and the parent. वो बच्चे को भी नहीं ज़्यादा अच्छा कर पाती और पेरेंट से भी बात करना ठीक नहीं समझती। तो पहले तो आपको एक अच्छा पेरेंट बनना होगा। वैसे पेरेंटिंग और पेरेंट ये दो वर्ड्स हैं। यस, बिकमिंग अ पेरेंट इज ईजी, ईजियर देन द पेरेंटिंग। एग्री? तो पेरेंटिंग लाइफ है पूरी। पेरेंटिंग में ये मत सोचो कि मैंने फैमिली तक पढ़ाना है, उसके बाद तो ये अपने आप ही कर लेगा, फिर तो ये मेरे को कुछ, मेरी चिंता खत्म। बिलीव मी, एवरी स्टेप पेरेंटिंग की ज़रूरत है। ओके? क्योंकि बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है उसकी और दिशाएं ऐसी हैं जहाँ जहाँ हमें नज़र रखनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करानी है, पेरेंटिंग तो ख़त्म ही नहीं होगी। वंस यू आर अ पेरेंट, पेरेंटिंग स्टार्ट्स एंड इट नेवर एंड्स। तो हमारे यहाँ BPS is going to do something like this कि we determine ourselves, we make out the projects in such a way, अपनी पढ़ाई का तरीका हमने 4th standard onwards we have a system where we work for our targets. 4th का बच्चा भी टारगेट सेट करता है कि मुझे इस एग्ज़ाम में 50% एग्ज़ाम में ये टेस्ट में लाना है नंबर, 50% लाना है, 80% लाना है, वॉट एवर इट इज़, वो डिसाइड करता है कि मैं इतना कर सकता हूँ। अब 4th का बच्चा तो थोड़ा छोटा ही होता है, 4th 5th का, इवन 6th 7th 8th में भी बच्चे कभी पीयर प्रेशर में, कभी किसी भी तरीके से अपने डिसीजन को ठीक से नहीं लिख पाते हैं। तो हमारा ये टारगेट होता है कि हम हर बच्चे को पहले टारगेट सेट करना सिखा दें कि कैसे करना है। जिस चीज़ में आप अपना 100% डालकर नंबर ला सके, आप उतना ही टारगेट रखो। अगर किसी बच्चे ने अपना टारगेट फर्स्ट ड्यूटी में रख दिया कि मैं 50% लाऊंगा, तो नेक्स्ट जब उसका मिड टर्म होता है तो वो 49% नहीं रखता टारगेट। क्या रखेगा नेक्स्ट के लिए? ऑफ कोर्स चाहे 55 रखे, 52 रखे, लेकिन 49 नहीं रखेगा। अगर उसने अचीव कर लिया तो, अगर उसने लिखा 60 और आए 40 तो बहुत पीछे है, सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। मेन thing is this, that how do you understand yourself, then how do you work for it, and then if there is any pitfall, let me try the other ways to do that. लेकिन अगर पेरेंट कहे घर में, दीदी के तो 80 आते हैं, तुमने 60 लिखे हैं, क्यों? 80 तो लिखो कम से कम। मदर अगर ये बोल दे या फादर ऐसा बोल दे तो क्या होगा? बच्चा तो लिख देगा लेकिन आएंगे नहीं आएंगे, वो उसको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन आपने कंपेयर कर दिया अपने बच्चे से या किसी कज़न से। दीपू के तो इतने आते हैं, तेरे क्यों नहीं आ सकते? पड़ोसी के तो इतने आते हैं। मेन तो प्रॉब्लम यही है कि हमें कंपेयर करना है, हमें अपने आप को नहीं ठीक से देखना, लेकिन कंपेयर करना है। सो इज इट राइट? से नो, बिग नो, क्रॉस कर दो। कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन अपने भी 2 बच्चों में नहीं होगा, पड़ोसियों के साथ नहीं होगा, कजन्स के साथ नहीं होगा। मैंने लिटरली मदर्स को रोते हुए देखा है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, इसके चाचा के बच्चे के तो इतने नंबर आते हैं, इसके नहीं आते, सब इसको ऐसे देखते हैं वैसे। ये सब क्या है कि क्या हो गया अगर पढ़ाई में नहीं आए तो? शी इज़ अ गुड डांसर, उसमें ए है, म्यूज़िक में ए मिला है, क्या है ये? अच्छी चीज़ है। तो पढ़ाई सिर्फ कराने के लिए आप किसी भी स्कूल में ना भेजें, वो तो बच्चा घर में भी कर लेगा, ठीक है? इसीलिए इन BPS आई ऑलवेज प्रेफर, मैं बैन कर देती हूँ कि आप 3rd तक बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। बाय सो अगर 5 साल का, 4 साल का बच्चा 3 साल का पढ़ सकता है, तो आप 25-26 साल के, 30 साल के पेरेंट क्यों नहीं पढ़ सकते उसके साथ सेम बुक? समझ आ गई आपको बात? कि हम भी ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि शाम को ट्यूटर पढ़ा देगी, दिन में टीचर पढ़ा देगी,
बाद में आकर हम बच्चे को तो सैंडविच बना ही दिया हमने पहले ही, ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड, ना इनकी बात समझ आई ना उनकी समझ आई। मम्मी ने आकर अपना बस ये सोच लिया कि अब जो हो गया सो गया, अपना टाइम नहीं देना। ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू विद योर डेली चोर्स। आप किचन में भी बच्चों को इतना कुछ पढ़ा सकते हो बिठाकर, उसके लिए स्टडी टेबल भी नहीं चाहिए। लिखने की और बात है, इस समय तो देयर माइंड इज लाइक अ प्लेन पेपर, जो मर्जी लिखते जाओ, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सो द टारगेट अचीवर वाली स्कीम आपको समझ में आई क्या है? ऐसे ही हमारी लाइफ है। अगर हमने ही टारगेट बना लिया कि इस पीटीएम में जाकर मैं इस चीज़ का सोल्यूशन कराता हूँ मैम से, या ऐसी चीज़ें करते हैं, लेट्स डू समथिंग। मैम आपको हो सकता है सजेशन दे, या आप मैम से हेल्प लीजिए कि मैम यहाँ पे कोई डांस क्लास होती है, यहाँ पे कोई आर्ट क्लास होती है, होती होगी तो मैम सजेशन देंगी, नहीं होगी तो मैम आपको बोलेंगे कि आप इसको ज़रूर डालो उस चीज़ में। और मैं भी इसका ध्यान रखती हूँ, यहाँ पर कोई कंपटीशन होगा मैं ज़रूर इसे मोटिवेट करूँगी, तो बच्चे को पुश मिलता है और ऐसे पुश से ही वो आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हमें नेगेटिविटी वाली बातें मिलेंगी कि नहीं जी हमें तो सिर्फ यही काम करना था, नंबर तो आते नहीं हैं, खेल में लगा हुआ है बच्चा, इसका खेल छुड़वा दो, इसकी पढ़ा वो छुड़वा दो, डांस नहीं करेगा मेरा बच्चा, ये सब वो टेम्परामेंट डिफरेंट है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। इट विल बी अ हैप्पी जर्नी। ओके, हैप्पी जर्नी विदाउट एनी एंगर, विदाउट एनी कंपैरिजन, विदाउट एनी नेगेटिविटी। ये वर्ड्स मैंने रिपीट किए हैं, इन वर्ड्स को याद रखना कि वी आर द मेंबर ऑफ अ कोरम वेयर everybody is happy, there is no anger, and we are adjusting all the time because हम दूसरे के कंधे पर रख के गोली नहीं चलाते। इसका फॉल्ट है, इसका फॉल्ट है, इसका फॉल्ट है नहीं बोलना। मुझे पॉजिटिविटी जब आती है हमारे अंदर तो हम सोचने लग जाते हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, हो सकता है मैंने ही शायद इसको टाइम नहीं दिया बच्चे को, इसलिए नहीं इसने ऐसा किया, हो सकता है मैंने देखा ही नहीं कि उसने टीचर ने क्या कराया और मैंने सोचा इसने कर लिया होगा, या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जब हम सफ़र में चलेंगे, तो हमें इन 5 बातों को याद रखना है। फर्स्ट थिंग इज एवरीबडी शुड डू इट लाइक दिस। फर्स्ट एक बार हाथ ऐसे करो और इस हाथ को बंद कर लो, पूरी मुट्ठी बंद कर लो। अब एक एक करके खोलना, ठीक है? द फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिविटी। स्पीक विद मी। पॉजिटिविटी। P is for positivity. I am talking about proud on your child. आपका बच्चा आपकी प्राइड है कि नहीं है? है ना? तो आपको समझना है कि ये प्राउड मैं उसको कैसे फील करा सकता हूँ और खुद कैसे फील कर सकता हूँ, उस पर मुझे प्राउड हो, मुझे गर्व हो अपने बच्चे पे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिविटी। सेकेंड थिंग इज आर, प्राइड वर्ड का हम बना रहे हैं। आर इज रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब पेशेंस, पेशेंस रखना। मैं बहुत रेजिलियंट हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरा बच्चा मेरे से कुछ कह रहा है तो मैं ध्यान से, आई एम अ गुड लिसनर। जो रेजिलियंस होते हैं वो गुड लिसनर होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे अपने बच्चे को किस तरह से सुनना है, समझना और बाद में टाइम देना है उसको समझाने का। ओके, एंड देन आर, PRI, I is for integrity. Integrity मतलब no comparison. We all are equal in that case कि हम सब human souls हैं। सिर्फ हम सभी अच्छी आत्माएं हैं, अच्छे सोल्स हैं, इस तरह से इक्वल हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। क्या मैंने अभी आपको 25 साल वाली कहानी सुनाई? कभी हम एक नहीं हो सकते। डिफरेंट मतलब टैलेंट डिफरेंट होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है, तो देयर इज नो पॉइंट। ओके, यस, तो सब कुछ होते हुए भी, डिफरेंट होते हुए भी हम इंटीग्रल रहते हैं एक फैमिली में। सो दिस इज इंटीग्रिटी। ओके, PRID, D is determination. We talked about determination, संकल्प से सिद्धि। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि मैं इसी तरह से आगे ले जाना चाहता हूँ अपने बच्चे को, मेरे अंदर मैं खुद पहले चेंज होऊंगा फिर बच्चों को कर। E is empowerment. What is empowerment? सारी अपनी स्किल्स को एम्पावर कर लूँ। ओके,
ये 5 चीजें आपको ऐसे करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। कर लो ऐसे। इफ वी आर हैविंग दिस प्राइड विद अस, वी आर प्राउड ऑफ इट। हैव यू गॉट इट? ओके, हमारी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। और बच्चों के अंदर भी ये चीजें डालना। दिस इज फॉर एवरी इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल मतलब आप लोग भी और आपके घर में जितने लोग रहते हैं। आपको पता है जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर से जो भी आग निकलती है, कभी विद वर्ड्स, विद एक्शन, व्हाटएवर इट इज, वो सारी चीजें नेगेटिविटी फैलता है। जितनी जल्दी नेगेटिविटी फैलती है उससे थोड़ा कम पॉजिटिविटी फैलती है। धुआं उड़ते हुए देखते हो आप, ऊपर की तरफ जाता है ना धुआं, तो हर चीज फैलेगी ही फैलेगी, आप कुछ भी कर लीजिए। तो हम नेगेटिविटी ही क्यों फैलाते हैं? सोचा कभी किसी ने? पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम कभी किसी की गलती नहीं निकालेंगे, पहले खुद को देखेंगे क्या हमारी गलती है। पॉजिटिविटी होगी तो अपने आप ही अपनी गलती समझ आ जाएगी, दूसरे की नहीं निकालेंगे, क्योंकि दूसरे को नहीं, आपने उसकी जिम्मेवारी आप ले ही नहीं सकते, आप अपनी लोगे। आपको अपने आप को खुश करना है, अपने आप को ठीक रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, कोई अपने अंदर एलिमेंट नहीं आए। तो मैं खुश कैसे होऊंगा? क्योंकि मैं समझ गया कि मुझे क्या क्या करना है। और इस प्राइड के साथ अगर हम बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं और ऐसा ही बनाना चाहते हैं सबको, तो इसमें वी कांट डू एवरीथिंग ऑल अलोन। वी नीड यू ऑल। आप सबकी ज़रूरत है, क्योंकि ग्रुप में हम साथ चलेंगे। एंड दिस इज एक्चुअली द 14 years exile। 14 साल का वनवास है ये, नर्सरी से लेकर 12th तक। जब 12th तक बच्चा पढ़ लेगा यहाँ से, तब पता चलेगा वो राम है या रावण है ना? उसको तभी पता चलेगा ना व्हाई इट इज एक्साइल। एक्साइल मीन्स डिफिकल्ट टाइम। डिफिकल्ट टाइम मीन्स चैलेंजिंग टाइम। पर प्राइड जिसके पास है वो हर चैलेंज से क्या करता है? खुश होता है। उसको काम चाहिए, उसको चैलेंज चाहिए, उसको काम करना है, उसको कुछ क्रिएट करना है। अगर किसी को कुछ बनाना है तो ये 14 साल आपको खुद को भी बनाना पड़ेगा पहले। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। पहले खुद करके देखो ये चीज़। बहुत सी चीज़, छोटा सा बच्चे से हम एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी बड़ी लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम तो फीस दे रहे हैं तो टीचर करा लेंगे अपने आप ही। वो खींच के इलास्टिक कितना खींच लेगा कोई? एक इलास्टिक को इतना खींच सकते हो, इतना ही खींचेगा ना। सो वी विल ग्रो टुगेदर। ये इन लॉज हैं आपकी, ये पूरा परिवार, फैमिली जो है ना, इन लॉज है आपकी। स्कूल तो कैसे जब आप स्कूल में आते हो तो आपको रबड़ की चप्पल में भी नहीं आना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? कि जैसे घर में बैठे थे आ गए। प्रोफेशनली थोड़ा सा सेट होकर आना है, ठीक है? ये नहीं कि पार्लर जाकर आना है, लेकिन सेट। अच्छा, व्हाई? बिकॉज यू हैव टू फेस द पीपल इन पब्लिक। फोटो लगाते हैं कई बार पेरेंट्स, तो बड़ी पुरानी सी कोई फोटो लगा देते हैं मम्मी की, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो तो मैंने शादी की फ़ोटो है, घूंघट वाली फ़ोटो है, ये है वो है। अब नहीं होता ऐसा, लेकिन ये भी नहीं करना कभी कि फ़ोटो लगाओ बिल्कुल फ्रेश, बच्चे की भी अपने भी। आपकी फर्स्ट फ़ोटो जो होगी ना, जो एडमिशन के टाइम की जो फ़ोटो होगी पूरी फैमिली की, वो फ़ोटो फॉरएवर हमारे पास रहती है, क्योंकि बार बार तो एडमिशन नहीं होता। मम्मी पापा की फ़ोटो तो बार बार नहीं समझ में आती। जब आप आते हो इस समय और जब जाते हो, तो मैं पता है क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ मम्मी पापा ने कितना ग्रो किया, वो कितने अलग लग रहे हैं। यहाँ पे कैसे लग रहे थे, अब कैसे लग रहे हैं। बच्चा कितना क्यूट लग रहा था, अब कैसे लग रहा है। बटरफ्लाई की तरह बच्चा जाता है, अब कैटरपिलर की तरह आता है देखता हुआ। तो ये चीज़ें सब हमें एंजॉयबल लगती है। हम नर्सरी की क्लास को कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी भी कोई प्री मैच्योर बेबी होता है तो उसे नर्सरी में रखा जाता है। अभी बच्चे प्री मैच्योर हैं, उनकी अपनी समझ कुछ नहीं है। आधी समझ आपने उनके अंदर डाली है और वो बिल्कुल नादान है, आधी टीचर्स डालेंगी। धीरे 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 उनको वो हीट मिलेगी और उससे वो
आराम से खुल के रहने वाले हो जाएंगे, तब वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। इज दैट कलर? आपको पता है ये कलरफुल जर्नी है और इस जर्नी में हम सब ने अपने अपने कलर्स देने हैं, कंट्रीब्यूट करने हैं, होली खेलने हैं बच्चों के साथ, और वो प्यार के कलर्स होंगे। जब होली पे आपके ऊपर कोई रंग ऐसे भी फेंके तो आपको अच्छा क्यों लगता है? होली है, ये बात थोड़ी है बुरा ना मानो, होली है, होली है, आप सबको पता है कि होली है, इसलिए अलाउड है सब कुछ करना। तो अभी अगर हमें डांट के भी समझाना पड़े कोई चीज़ आपको तो समझा दो, क्योंकि होली है। अच्छा, होली का मतलब क्या होता है? होली पास्ट, जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ और नए सिरे से शुरू करो। हो लिया, जो होना था वो तो हो लिया, अब नहीं होना चाहिए। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डू मिलियन ऑफ मिस्टेक्स बट डोंट रिपीट। एक मिस्टेक को अगर रिपीट कर दिया तो आप लर्नर नहीं हो। इज दैट करेक्ट? सो आपको वैसा लर्नर बनना है, हमेशा टीचर के साथ मतलब टीचर के साथ रहना है। साथ साथ का मतलब है जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर आप कर रहे हो और आपके पास सजेशंस हैं तो मोस्ट वेलकम कि आप किसी सजेशन को लाना चाहते हो, लाइए, बात करिए, पीटीएम्स में अपने सजेशंस पुट अप करिए। यू विल गेट एन एल्मनैक जहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये चीज़ आपने ऐसे बतानी है। ट्रांसपोर्ट का आपको टीचर अभी सब डिटेल में बता देंगी। अगर किसी को कुछ क्वेरी है किसी की कोई क्वेरी ट्रांसपोर्ट की, या हो चुकी है सॉल्व? हो चुकी है, होगी तो बाहर डेस्क होगा, यू कैन जस्ट डिस्कस फ्रॉम देम। सो आई वांट टू टेक अ पार्ट नाउ। ओनली आई एम टेलिंग यू दिस दैट माय own room is open for you guys. Anytime you can talk to me, but be a good parent and spend quality time with me. Understood? Quality time, you understood? कि बेकार की बातों के लिए नहीं, अच्छी बात के लिए आप मेरे से मिले, most welcome. And I from my whole family welcome you all to this lovely place and a lovely and wonderful journey, joyful journey. Okay?